हम आए हैं यहाँ ग्राम पूरे बनवार या गेकुला के बीच में स्थान है बाबा जी के, बोलते हैं चमरा वीर बाबा। और साहब जी हैं, साहेब जी की ये समाधि बन रही है और काफ़ी दिन से ऐसे रहस्य। करीब 3 बीघा ज़मीन है। ग्राम पूरे बनवार गुकुला, पोस्ट कोठा नेवढ़िया, ज़िला प्रतापगढ़ की एक घटना सीन है। अभी चाचा जी बताएंगे पुरानी बात है क्या है, कैसे ऐसी ज़मीन 3 बीघा ज़मीन ऐसे पड़ी है। आज दिन तक का कोई एक चूर काटने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई इंसान की ज़मीन होती तब लुप्त हो जाती। ये बाबा साहेब की ज़मीन है, इसलिए यहाँ कोई घटना ऐसे कोई नहीं घटी कि हाँ ज़मीन कम हो जाए। बाबा साहेब के अपने सत्य पे हैं और सच्चाई पे हैं। हाँ दादा बतावें, ये बाबा उनका का बोला थी, का नाम से पुकारा थे? ये चमरा पीर बाबा के नाम से पुकारा जाता है। हाँ। उसके बाद ये जो कोटवा है नहीं, हाँ, जब जिस पीरियड में उल्टा था कोटवा, हाँ, उस पीरियड में ये कहा कि ठाकुर की जमीन थी। जी ना। हाँ। उसके बाद ठाकुर ने कहा कि क्या किया है, कोठा में कहा कि रजवाड़ी थी। जी वो उस जिला था, उस जिले पे कहा कि आदमी सब इकट्ठा होते थे। जी। और वहाँ पर कहा कि वहाँ का ठाकुर जो था उसका ज़मीन यहाँ था, तो ठाकुर ने क्या किया कि यहाँ पर हर नधवाया मजदूरों से। जी। अपने आदमियों से हर नधवा करके जुतवाया। जी। और बुआई कर रहे थे। जी। उसके बाद का नाम की जब विसार लाने का भया बोने के लिए समय में, जी, तो उसने अपने आदमियों को कहा कि चमार जो था, जी, उसको कहा कि भेजे लाने के लिए, कहा कि वहाँ से बीज। जी। तो बीज उठाने गया घर से। जी। तो वहाँ पर कहा कि शायद की औरतें रहीं। तो जो विसार भरा था उठाने के लिए बोला था, कहा कि तब उठाया गया तो उस पीरियड में जी ये कहीं उसके का नाम की चमार के सिंदूर लग गया था। जी। या कि झड़ गया था कि लग गया था, कहा कि वो अपनी सच्चाई पे है। जी ना। जी। तो यहाँ जब आए थे तो उनने कहा कि देखा तो उसके ठाकुर के पास को नहीं बस। जी। तो उन्हें कुछ नहीं बोला था। जी। और क्या किया कि एक पुरसा गड्ढा खुदाया। जी। मुड़ से ऊपर। जी। खुदाया, उसी में उसको कहा कि उसी से खुदाया, उसी को हिलाया। जी। तो उसके कुनेत जब बस गई थी तो उसी में उसको दाब दिए जिंदे। जी। जिंदे दाब दिए तो उसको कहा कि फिर भी खेत जोतने नहीं पाया। जी। जब से। जी। जब से खेत नहीं जोतने पाया, कोई नहीं जोता, ना कोई बोया, ना कोई करा। जी। जब कोई आया था एक ब्राह्मण जोतने के लिए। जी। तो उसने कहा कि जब जुताई बुआई करके चला गया तो उसका कहा कि उसका लड़का भी खत्म हो गया। जी। उसका बैल भी खत्म हो गया। जी। और वो भी खत्म हो गया। जी। ना। जी। तो ये सब खत्म हो गए। जी। फिर उसके बाद कहा कि ठाकुर आए थे। जी। तो ठाकुर आया था जोतने बोने के लिए। जी। तो उसको सपना दिखाए थे। जी। सपना क्या दिखाए थे? अगला हरे का बारदा जेठ बेटवा। जी। जो दे देगा उसी के लिए ये जमीन है। जी। और जब से कोई कर नहीं पाया, ये जमीन कहा कि आज दिन तक पड़ी हुई है। जी। चमरा वीर बाबा के नाम से पुकारा जाता है। चमरा वीर बाबा के कोई ऐसे नियत नहीं रही थी कि ये मैंने कर दिया। जी। नहीं, वो एकदम अपनी जगह पर सच्चा है। जी। हाँ। तो कितने वर्ष की बात हो गई होगी लगभग? ये लगभग कहा कि बरसों, अबे ये समझ लो कि कोटवा नहीं, कोटवा जब उल्टा था उसी दरमियान का था। लगभग 200 वर्ष के। हाँ, लगभग 19-20 ऐसे होगा। अच्छा जी। हाँ। तो देख रहे हैं अभी सच्चाई आपके सामने है। जिला प्रतापगढ़, पोस्ट कोठा नेवढ़िया, ग्राम सभा बनवार के पूर्वा
गेकुला के बीच ये दीवानगंज से आने वाला ये जो नहर है, उसी के जस्ट कंठ पे ये चमरावीर बाबा जी का स्थान है। 3 बीघा ज़मीन है। इसमें चमरावीर बाबा इतनी शक्ति भी है, लोग कहते हैं कि चमरावीर बाबा के जो नाम ले लेता है, नाम लेकर रात बिरात सो जाए तो उसको सपन भी तक नहीं दिखता है। अपने सच्चाई पे थे। जब रजवाड़ी थी, अभी चाचा जी बता रहे थे, जब रजवाड़ी थी, कौन है, जब जिम्मेदारी थी, तब जिम्मेदारों ने ऐसे अपने दलित भाई के साथ ऐसे घटना घटती थी। आप लोग समझिए, सुनिए, अभी भी होशियार हो जाओ, इन उपरोहित से सावधान हो जाओ। और जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। ये एक दलित की कहानी है। इसी तरह किसी के साथ घटना घट सकती है। आप सतर्क रहें हमेशा। नमो बुद्धाय, जय भीम।